अगर आप ढूंढने जाओ तो आज इस दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने लाइफ में खुश हैं और उनका दिल दिमाग शांत है। आज इस शोरगुल की दुनिया में लोग शांति तलाशते हैं लेकिन उन्हें शांति नहीं मिलती। अगर आप भी अपने लाइफ में खुशी और शांति चाहते हैं तो इस कहानी को ध्यान से सुने। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी ने एक कॉन्टेस्ट साइन किया। उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि जो भी पेंटर पीक को डिपिक्ट करने वाली वर्ल्ड की सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा उसे $10 मिलियन यानी 80 करोड़ रुपए मिलेंगे। यह बात दुनिया में आग की तरह फैल गई और दुनिया के मल्टीपल देश से हजारों पेंटर ने अपनी बनाई हुई पेंटिंग भेजी उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। उन हजारों पेंटिंग में से आर्ट गैलरी के जजों ने 100 पेंटिंग को शॉर्टलिस्ट किया। आर्ट गैलरी के जजों ने उन 100 पेंटिंग के ऑनर को बुलाया। साथ ही साथ उस आर्ट गैलरी के ऑफिस के सामने मीडिया वालों की भीड़ लग गई और साथ ही साथ हजारों लोगों की भीड़ लग गई क्योंकि प्राइज अमाउंट बहुत बड़ी थी, इसलिए सबकी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी। लोग बहुत क्यूरियस थे यह जानने के लिए कि कौन वह पेंटर होगा जो इतना बड़ा अमाउंट जीतेगा और उसकी पेंटिंग कैसी होगी। फाइनली वह दिन आ ही गया। वहाँ पर सारी पेंटिंग एक से एक बढ़कर थी, सभी देखने लायक थी। उसमें से कुछ पेंटिंग थी जहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ थी। जैसे एक पेंटिंग थी जिसमें बिल्कुल एक साफ पानी की नदी बह रही थी, जिसके पीछे एक पहाड़ था जिस पर बर्फ जमी हुई थी और पहाड़ के पीछे एक सुंदर सनराइज हो रहा था। उसमें से एक पेंटिंग थी जिसमें पेंटर ने फुल मून नाइट के थ्रू दर्शाया था, जिसमें एक शांत पानी का झील थी जिसका पानी बहुत ही स्टील, इतना स्टील था कि आसपास के सभी चीजों का रिफ्लेक्शन उस झील में बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही थी, बिल्कुल एक चमकता हुआ मिरर की तरह। और डार्क आसमान में सिल्वर की तरह चमचमाते हुए तारे और एक चांद। उसमें एक पेंटिंग थी जिसमें नीला आसमान था और सफेद बादल चमक रहे थे और सुंदर हरी घास की मैदान थी। यानी कि सारी पेंटिंग एक से बढ़कर एक थी जिसे देखकर ही मन शांत हो जाए। तो कॉन्टेक्स्ट बहुत ही टफ था और जजों के लिए पेंटिंग को शॉर्टलिस्ट करना और उनमें एक पेंटिंग को चूज करना दैट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन बड़ी ही मशक्कत के बाद आर्ट गैलरी के जजों ने विनर पेंटिंग को चूज किया और एक बड़े से कर्टन के पीछे लाकर रख दिया। लोगों की क्यूरियोसिटी पीक लेवल पर थी क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ी थी। लेकिन जैसे ही उस पेंटिंग से पर्दा हटा तो सब एक दूसरे के मुंह देखने लग गए और उन लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि वह पेंटिंग दूर दूर तक शांति को नहीं दर्शा रही थी। तो सबको लगा कि शायद आर्ट गैलरी के ऑनर या जजों से कोई गलती हुई है और शायद वह गलत पेंटिंग चूज कर लिए हैं। तो सभी पेंटर को अपने पेंटिंग पर पूरा विश्वास था। वे लोग मीडिया वाले आर्ट गैलरी के ऑनर के पास पहुंचे और बोले कि लगता है आपसे कोई गलती हुई है या आपके जजों से कोई गलती हुई है। आपने एक ऐसा पेंटिंग चूज किया है जो शांति को दूर दूर तक रिग्रेट नहीं करती। तो आर्ट गैलरी के ऑनर मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, ये हमारे और हमारे जजों की भी कोई गलती नहीं है, वह सही पेंटिंग सेलेक्ट किए हैं। और अगर आपको लगता है कि हमसे या हमारे जजों से कोई गलती हुई है तो आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखिए और पास से देखिए, शायद आपको कुछ ऐसा नजर आए जो आपको दूर से नहीं आ रहा है। क्योंकि आपने ये तो देख लिया कि इस पेंटिंग में आंधी है, तूफान है, सब कुछ तहस नहस हो रहा है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि इस पेंटिंग में एक घर भी है और उस घर की खिड़की के पास एक आदमी खड़ा है और वह बाहर देख रहा है किंतु वह मुस्कुरा रहा है, उसके चेहरे पर तनिक भी डर नहीं है। और यही होता है शांति का असली मतलब। यानी शांति का मतलब ये नहीं होता कि हमारे बाहर सब कुछ शांत है और फिर हम शांत हैं, बल्कि जिंदगी में असली शांति का सुकून तब है जब हमारे चारों तरफ कुछ ऐसा हो रहा हो, आंधी हो, तूफान हो, तहस नहस हो रहा हो, लेकिन हम अंदर से शांत हैं। और यही शांति का असली मतलब है। क्योंकि अगर बाहर की दुनिया में हम शांति तलाशेंगे तो अगर शांति मिल भी गई तो वह परमानेंट नहीं होगी। और अगर इस दुनिया का मतलब ना रखते हुए हम अंदर शांति तलाशें और शांत रहे तो हम असली शांति महसूस करेंगे और रियल शांति में रहेंगे। और अगर हमारे अंदर शांति रहेगी तो हम जीवन भर शांत और खुश रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।